कारगिल का युद्ध लड़ने का सौभाग्य मुझे मिला। और ये सब मैं इसलिए कर पाया क्योंकि जो बैकग्राउंड रहा वो फौज से रहा। मेरे पिताजी जो 65 और 71 की उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अच्छा। तो वो लड़ाइयों की कहानी जब बताया करते थे तो उन्हीं कहानियों से प्रेरणा लेकर के फिर मैं जो है फौज के अंदर आया। 19 साल की उम्र में ये एहसास आपको हुआ था कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है उस समय? हाँ, ये तो क्योंकि ये भारतीय सेना का सर्वोच्च पदक है। और जब हम पढ़ते थे और जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो उस समय मेजर होशियार सिंह, कर्नल होशियार सिंह सेंटर आए थे। तो उनको देखने के लिए हम भागते थे कि जब देखें तो सही वो परमवीर चक्र वाला व्यक्ति होता कैसा है। तो एक ऐसा लगता था वो बहुत बड़ा योद्धा होगा, उसके दर्शन हमें मिल जाएं। क्या पता था कि मुझे भी उसी अवार्ड से नवाजा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये मेडल जो है, जो ये उपलब्धि होती है, एक व्यक्ति की इंडिविजुअल नहीं होती है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उस देश और उस टीम, जिस टीम के साथ हम काम कर रहे हैं, उस टीम के जवान अगर उस टीम के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं तो उनके रक्त से जो एक लो जलती है, शायद वो लो इस मेडल के रूप में होगी। और मुझे इस भारत माँ ने वो सौभाग्य दिया कि मैं इस लो को, इस जोत को आगे तक लेकर के जाऊँ। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए हमें। कैसे थे छोटे योगेंद्र यादव? वो बचपन से सोच लिया था उन्होंने कि मुझे देश की सेवा ही करनी है? बिल्कुल, क्योंकि मैं एक उत्तर प्रदेश के गांव औरंगाबाद ही जिला बुलंदशहर एक किसान और जवान का बेटा था। तो बचपन में खेत में काम करना और फिर स्कूल का, खेत और स्कूल, ये दो ही माध्यम हमारे जो है रास्ते थे, यहाँ पर ज़िंदगी व्यतीत होती रहती थी। पिता एक अचानक से फिर बीमार हो गए, बहुत गंभीर बीमारी हुई उनको। तो पूरा जो बड़ा भाई है वो और मैं बीच का हूँ, तो हम दोनों ने खेती बाड़ी का जो है काम संभाल लिया। तो खेत में काम करना, खेत से जो भी जो है पैदावार होती उसको फादर की बीमारी में लगाते थे। इस तरह से हमारी ज़िंदगी बस उसी में व्यतीत होती लगी। जब पिता कभी घर पे आते अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते कि हमने 65 में 71 में हम लाहौर तक पहुँचे थे, हमने ये किया था, हमने वो किया था, और वहाँ गए थे हम, लाहौर के पास पहुँचे थे तो वहाँ पर नलकूप के अंदर भी जहर डाल दिया था पाकिस्तानियों ने। बोला इस तरह की क्रूरताएँ वो करते हैं। तो बोले बहुत विषमताएँ होती हैं, बहुत परिस्थितियाँ होती हैं, इतनी कठिन हालातों में जीना पड़ता है एक फ़ौजी को। तभी एक मन के अंदर ये लालसा हुई कि यार मुझे भी जो है ना उन परिस्थितियों में जीना है। और ये आज मैं महसूस करता हूँ कि अगर व्यक्ति किसी चीज़ को मन से ठान ले, उसके अंदर एक कुछ इच्छा जागृत हो जाए और वो उस रास्ते पर अपनी पूरी शक्ति को लगाए, तो परमात्मा भी साथ देता है और उसकी शक्ति ज़रूर पूरी होती है, वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है।